जब भी मैं अपने लाइफ के उस ड्रीम फेज़ को इमेजिन करता हूँ, जिस तरीके से मैं एक्चुअल में रहना चाहता हूँ, उस फेज़ में जो सारी चीज़ें मैं करता हूँ, अपने इमेजिनेशन में, जो मैं विजुअलाइज़ करता हूँ, उसमें इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या फिर यूट्यूब स्क्रॉलिंग नहीं आता है। वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आते हैं, ऐसे हॉबी आते हैं, जिनको करके मैं अपने आप को खुश इमेजिन करता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइज़ेशन हिट हुई कि हॉबी की इम्पोर्टेंस कितनी है। और लास्ट 2-3 मंथ से मैं अपने 2 हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर रहा हूँ और उनके रिज़ल्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट जो हॉबी है, वो है 30 मिनट किसी चीज़ को सीखने में किसी चीज़ को पढ़ने में डाल। मैं करंटली डेली 30 मिनट रीड करता हूँ, साथ में लिखता हूँ और बोलना प्रैक्टिस करता हूँ। इसका एक सेकेंडरी पर्पस है मेरे इंग्लिश को इम्प्रूव करना। पर इसके साथ जो ये एक्टिविटी होकर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेरे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने। ये जो हॉबी है, ये मेरे पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब मैं सुबह-सुबह उठने के बाद जितना जल्दी हो सके, ये टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, जो कि बाय द वे बस 30 मिनट का है, मेरी मेंटल हेल्थ 0 से 100 पर पहुँच जाती है। इवन दो मैंने इसको मेरे लिए 30 मिनट का सेट किया हुआ था, बट फर्स्ट डे पे ही शुरू के 10-15 मिनट मन बेचैन होता था, इधर-उधर के ख़्याल आते थे। बट अगर वो स्टेट अगर हमने क्रॉस कर ली, तब हम एक फ़्लो स्टेट में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद आपको ना इधर के ख़्याल आते हैं, ना उधर के। तब आप अपने काम पे कंप्लीट फ़ोकस्ड हो जाते हैं। तब ना आपके दिमाग में कोई बुरे थॉट्स आते हैं, ना कोई अच्छे। आप उसी ज़ोन में चले जाते हैं और उसमें अगर आपको कोई बुला भी ले, आपको गुस्सा आ जाएगा। 30 मिनट का गोल सेट करने के बावजूद मैं फर्स्ट डे पे ही 1 घंटा अपने स्किल के ऊपर काम कर पाया और शायद इसके ऊपर मैं इसीलिए काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे कोई एफर्ट फ़ील नहीं होता। मुझे वो करके खुशी मिलती है। तो आप भी अपने लिए एक ऐसी हॉबी चूज़ करो जिसको करके आपको खुशी मिले। दिन के 30 मिनट निकालना उस हॉबी के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ होगा। आप खुद करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली आपके लाइफ में एक छोटा-सा पर्पस ऐड करेगा, जिसके रिज़ल्ट्स कितने होंगे मुझे नहीं पता, बट एट लीस्ट मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि विदाउट पर्पस बिना काम वाला आदमी कभी खुश नहीं हो सकता है। इवन दो आप इंस्टा पे स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करोगे, देखते टाइम आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, पर रखते ही आपकी मेंटल हेल्थ एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। सेम चीज़ फैब करने के साथ भी है। जब तक आप करते हो तब तक ही आपको मज़ा आता है, उसके बाद एकदम से रिग्रेट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ से एक सिग्नल तो ये मिलता है कि ये हाई क्वालिटी डोपामाइन सोर्सेस नहीं है। पर जब मैं ये टास्क 30 मिनट के लिए करता हूँ, बाय द वे कभी-कभार मैं 1 घंटा प्लस भी कर लेता हूँ। बट मैंने प्राइमरी उसको 30 मिनट का ही सेट किया हुआ है। मुझे ऐसी खुशी मिलती है जो कभी जाती नहीं है। बट इन प्लेटफ़ॉर्म्स में जो खुशी मिलती है वो बहुत टेम्परेरी होती है। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको यूज़ करना छोड़ दो। सोशल मीडिया कंप्लीट कट ऑफ कर दो। इसकी भी कोई नीड नहीं है। आप इनको लिमिट करके यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी हम 2026 में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, फ़ोन, इंटरनेट ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ के साथ कंप्लीट कनेक्ट हो चुके हैं। इवन पेमेंट करने के लिए भी हमें ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रॉब्लम कभी इनका कंज़प्शन था ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा ही इनका ओवर यूज़ था, इनका मिसयूज़ था। सेकंड जो हॉबी है, वो एक फ़िज़िकल हॉबी है, जिम जाना। जिम का नाम सुनते ही लोगों को हार्डकोर मसल गेन्स की याद आती है। पर मैं आपको ये बोलूँगा, आप अपना नज़रिया थोड़ा बदलो। आप इसको एक हॉबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और अपने पीस को प्रायोरिटाइज़ करने का एक ज़रिया इसको बनाओ। ऐसे मत सोचो कि मैं सबसे ज़्यादा मसल बनाऊँगा, ऐसे सोचो मैं सबसे अच्छा अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा। एक फ़िज़िकल हॉबी और एक मेंटल हॉबी होने की वजह से आप
अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बूस्ट को अचीव करोगे। हो सकता है वो जो क्लास की मैंने बात की, वो जो छोटा-सा सेशन जो कि 30 मिनट का था, कइयों को लग रहा होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा ओपिनियन नहीं है, बस 30 मिनट में क्या ही होगा। बट बिलीव मी, अगर आप इस चीज़ को करके देखते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। बात यहाँ पे मेंटल हेल्थ की इतनी क्यों आ रही है? अगर मैं अभी आपको ये सवाल पूछूँ कि क्या आप अभी हैप्पी हो? और एक वर्ड में आपको आंसर करना है येस और नो। शायद येस बोलने में आपको 10 बार सोचना पड़े, बट नो बोलने में आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ रहा। तो ये सिचुएशन अभी के टाइम पे क्यों है? क्या बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही है जिसके साथ आप करंटली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है? उससे सवाल करो। अगर मेरे बताई हुई चीज़ आपको वैलिड नहीं लग रही, तो फिर क्या वैलिड है? मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। यही थे मेरे 2 हॉबी जो कि बहुत सिंपल है। जितना कॉम्प्लिकेटेड हम बनाएँगे, उतना मुश्किल होगा इनको फ़ॉलो करने में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हॉबी आप चुनोगे, उसके साथ आप ऑब्सेस्ड होने चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट फ़ील होता है उसको करने में, तो आप कभी उसमें टिक नहीं पाओगे और सस्टेनेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। जितना लंबा टाइम आप इसके साथ सस्टेन कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। यही 2 हॉबी है, जिनको करके मैं एक करंटली अच्छे हेडस्पेस में हूँ और आई एम श्योर आप भी इसको अगर ट्राई करोगे, आप भी एक अच्छे हेडस्पेस में जी पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।